आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है असेसेबल वैल्यू। खासतौर पर जब हमें जीएसटी हम पे कर रहे हैं और हमने जो आइटम परचेज किया है, उन आइटम्स में कुछ आइटम हमारे ऐसे हैं जिन पर 12% टैक्स लग रहा है, कुछ ऐसे इसमें 5% और कुछ ऐसे हैं जिनमें 18%, है ना। एक एक्सेल शीट बना लेते हैं हम। ये माना कि हमारी 25 आइटम है हमारे, ठीक है। ये ले लें या फिर ऊपर में ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब हम ये मान के चलें कि कैबिनेट 2 पीस है, डीवीडी है, डीवीडी राइटर सैमसंग है, लॉजिटेक है। इसमें कुछ हम चेंज कर देते हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं। लैपटॉप HP i3 11 जनरेशन, ठीक है। 5 पीस की जगह 2 पीस कर दें। डिस्काउंट का भी पैरामीटर हटा देते हैं। इंटू करेंगे, इंटू करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल जो भी अमाउंट है इंटू क्वांटिटी, ठीक है। या अब कैबिनेट का टैक्स है तो 850 हम डाल देते हैं। लैपटॉप हमारा 35,000 का हमने डाल दिया। डीवीडी ड्राइव का हम रेट डाल देते 1050। कीबोर्ड लॉजिटेक 2 पीस है। कीबोर्ड ओनली दिया कि माउस भी दिया है, कीबोर्ड ओनली, तो कीबोर्ड का 450 हम डाल देते हैं। और कीबोर्ड आई बॉल है 550 का, ठीक है। सभी का एक साथ निकालना है तो कर्सर को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर कर्सर ऐसे प्लस में हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे, सभी का निकल जाएगा। निकल गया सभी का सही सही। अब जो भी अमाउंट निकला है इसका हम जीएसटी निकाल लेते हैं, ठीक है। और जीएसटी हम इनमें पहले डाल देते हैं। कैबिनेट है तो हम इसका 12% डाल रहे हैं। HP लैपटॉप 18% डाल देते हैं। ठीक है। डीवीडी राइटर हम 12% और ये दोनों 5-5%। परसेंट का सिंबल आए इसलिए आप सभी को सिलेक्ट करना और यहाँ वैल्यू में जाना, जो जनरल है यहाँ पे आप कर देना परसेंटेज। हालांकि ये पूरा कन्वर्ट कर देता है ऐसे में। फिर से डाल देते हैं 12, 18, 12, 5, 5, 50, 5%। अब यहाँ पर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना, इक्वल ये सेल एड्रेस लेंगे हम इंटू 12%, हो गया। एंटर, यहाँ पर कर्सर रखेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हो सभी कर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये पहले से लोगो रखा हुआ है, यहाँ पे हटा दें। अब अल्ट प्लस इक्वल करेंगे तो सभी का निकल जाएगा। अल्ट प्लस इक्वल से सम का फॉर्मूला लग जाता है। जहां आपको करना है वहां कर्सर रखिएगा, अल्ट प्लस इक्वल करिएगा, देन एंटर करिएगा। तो जीएसटी टोटल बन करके आ गया हमारा 13,534। अमाउंट का भी निकाल लें, अमाउंट निकालना तो फिर अल्ट प्लस इक्वल करेंगे, देन एंटर करेंगे। 78,950। यहाँ पर टोटल वैल्यू की बात करें तो हमारा बिल वैल्यू पहले का कुछ और था। अभी हम अल्ट प्लस इक्वल करेंगे, ये इधर का आया लेकिन एक सेल खाली था इसलिए, तो आप इस सेल को से क्लिक करिए, देन इसको खींच दीजिए। कर पाएंगे साहब? मुस्कान कर लेंगे, ठीक है ना, न्यू स्टूडेंट है।
गैप कर दी वो तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। अच्छा कर लेंगे। गैप नहीं किया करें, थोड़ी समस्या हमारे लिए बढ़ बढ़ जाती है। एक तो गैप नहीं करना है, दूसरा किसी को नहीं आता है तो उसकी हेल्प करना है, ना कि उसकी कमेंट करना है ना? यदि आप किसी की हंसी उड़ाते हो, ठिठोली उड़ाते हो, तो निश्चित है कि आप पीछे की ओर जा रहे हो, तो ज़्यादा विशेष आगे नहीं पूछेंगे। और यदि आपको इसका प्रैक्टिकली देखना है तो सूर्यवंशम मूवी देख लेना आप, है ना? हंसी उड़ाई थी ना बेचारे की इसके अमिताभ बच्चन, वो मूवी सीख देने के लिए। ऐसी कई मूवी है जो सीख देती है ना? कभी किसी की कमी के ऊपर, कमजोरी के ऊपर नहीं आता, उसके ऊपर हेल्प करें, बल्कि आपको बेच के साथ में चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज आपके दिन अच्छे हैं, कल आपके दिन बहुत बुरे आ जाए। हो सकता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, अभी इजी इजी चल रहा है मामला, सब अच्छा हो गया, मालूम पड़ा कि किसी दिन या किसी कारणवश आप 2 दिन नहीं आए, फीवर आ गया। मुझे फीवर आया तो 2 दिन क्लास छुट्टी लगा दी, आपको फीवर आया तो ऐसा थोड़ी होगा, क्लास की छुट्टी लगा दी। अब आपकी मजबूरी है कि आपको आपके साथी के ऊपर डिपेंड है, तो उसे थोड़ा समझ लें। और उसी की मजबूरी है कि सभी क्लास में उसी को अच्छे समझ में आया, वही सभी को समझा रहा था 2 दिन पहले। ऐसा बखूबी हुआ है, मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा इसे। मुझे लगता है कि देखो यार, एक समय में ये इनसे समझ रहे थे, आज देखो इनके दिन पूरे, है ना? तो अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन बहुत अच्छे से आते हैं, है ना? बहुत जल्दी आते हैं, है ना? हमेशा मनुष्य को यदि दुख का एहसास होता रहेगा तो सुख हमेशा बना रहेगा, एहसास होना चाहिए दुख का, है ना? सुख में सुमिरन ना, सुख में नहीं करते, समस्या वही है, दुख में करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन हम करें या यदि करे, है ना? सुख में यदि कर लेता है तो दुख आता ही नहीं उसको, है ना? तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, और पूरा पूरा। दूसरा, अब आप स्कूल लाइफ से हट के आ गए हो, कोई बेकार की कमेंट या पास करना या इस प्रकार के, हाँ आदत होती है जो कि टीचर के ऊपर ही कमेंट करना, अरे ठिगना सा है, काला सा है, उनके नाम गंजा सर है। आप क्या ले रहे हो, क्या शिक्षा ले रहे हो? समय बदल गया बेटा। एक जीके के बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, नाम मुझे तो भी ध्यान नहीं आ रहा, बाबा करके उनको बोलते हैं। कोई चीज कहीं से उठा के पूछ लो, शिक्षक है, उसका चेहरा, चेहरा क्या देखते हो वाला कहता है। तो कभी भी शिक्षक का गुण देखा जाता है, उसका एजुकेशन देखा जाता है। शिक्षक की परीक्षा क्या लोगे आप? बहुत सारे कमेंट करते हैं ऑनलाइन में, आता है तो बता दे, कुछ शब्द तो, हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है, पर बड़े जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, हालांकि है नहीं। गलती मनुष्य से होती है, भगवान से भी होती है। जब भगवान गलती कर देते हैं तो मनुष्य, हम गलती तो होगी। कई बार हम बोल कुछ देते, कर कुछ देते, हम खुद ही, मैं खुद ही देख कहाँ रहे थे और वैल्यू इसका ले लिया। तो गलतियाँ स्वाभाविक सी है, पढ़ा रहे हैं, गलतियाँ स्वाभाविक सी हो जाती है। इसका मतलब ये आंका नहीं जाता कि वो कमजोर, किसी को कमजोर मत समझो। मालूम पड़ा कि कल को सामने वही खड़ा है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया था? पृथ्वीराज चौहान कहा, अरे आ जाए, तो क्या हुआ? क्यों हारा? हारने का कारण था, कहीं ना कहीं अहंकार आ गया था। और जहां व्यक्ति को अहंकार आता है, मात वही खा जाता है। सामने वाला इंतजार करता है कि कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। एक बार क्या हुआ, अब कथा निकली तो पूरी कथा कर ही देता हूँ, यूट्यूब चैनल पे भी है, ज्ञानवर्धक है। एक राजा था, उसको एक अच्छा मंत्री चाहिए था जो सजेस्ट करते, युद्ध जीतने के लिए रणनीतिकार चाहिए था। तो उसने एक प्रतियोगिता आयोजित की, और प्रतियोगिता में ये कहा कि ये हिरण है, ये घूमता विचरता, उसको छोड़ दिया गया अपने ग्राउंड में। कहा गया कि इस हिरण के नाक, सॉरी आंख और कान, आंख और कान और पैर का खुर, इसमें तीनों में छेद करना, एक साथ भेदन करना है। एक ही तीर से इन तीनों का भेदन करना है। ये दृष्टांत
हमारे कमल किशोर जी नागर द्वारा कथित है उनकी कथा में मेरा मानना है कि महापुरुषों को भी सुनना चाहिए, संत महात्मा को सुनना, पर हर कहीं नहीं, बहुत सारी कथाकार होते हैं, हर कहीं नहीं बैठे हैं। लॉजिकली होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए। नागर सब ऐसे हैं जो बहुत पुराने से कथा से जुड़े हुए हैं, और भागवत पुराण में नाम के आगे भी कहा गया माँ सरस्वती के वरद पुत्र, तो वो शख्सियत है कहीं ना कहीं। मैं जिक्र कर दूं थोड़ा सा, एनीवे तो वहां से मिला, मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा। प्रतियोगिता में आए आने वाले बड़े बड़े विद्वान आए जो धनुर्विद्या में निपुण थे, उन्होंने कहा ये राजा पगला गया, सटे, ऐसा भी कहीं हो सकता है? तीनों को कैसे, नाक और कान, आंख और कान की बात हो जाती तो चल जाती, खुर भी है साथ में, पैर भी है उसका। एक पुराना सा व्यक्ति था, ज्यादा बाहुबली नहीं था, दिखने में दुबला पतला सा था, वो डेली अपने धनुष पर तीर लगा करके उसके पीछे पीछे चल देता। सब लोग उसे ठिठोली उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, अरे देखो पगला गया है, हम लोग एक्सपर्ट है, हमसे नहीं बना ये क्या कर लेगा, ऐसी कौन सी विद्या आती है। उसने इग्नोर किया उसको। ये सभी के लिए ध्यान रखिएगा, कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसने इग्नोर किया, डेली वही रूटीन। एक दिन क्या होता है कि उस हिरण को यहाँ पे खुजली चलती है, वो खुंजालने के लिए गया, उसी का इंतजार कर रहा था कि कभी ना कभी तो इसको खुजली चलेगी इस हिरण को। उसको जैसे ही खुजली चली उसने खींचा तीर और मार दिया, तीनों में भेदन हो गया। नाक, आंख और कान तो थे ही, बीच में खुर भी आ गया, ढे मारा, निपटा दिया, सरोपरी हो गया, वाहवाही हो गई। कभी तो हमारी बारी आएगी, कभी तो आएगी। तो किसी भी मामले में मैं मानता हूँ एक्सपर्ट बने, अपनी बारी का इंतजार करें। ये मोटिवेशनल था, पर एक मेन चीज ये लेकर के चलना कि सबसे पहली बात, स्कूल एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन में बहुत अंतर है। अभी बदलाव नहीं किया तो आप कभी बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो आदत सी पड़ गई है उन चीजों को छोड़ें। कोई कुत्ता बैठा है तो काय को पत्थर मारे उसको, क्या लिया आपका उसने? और यदि आपने मारा है तो परिणाम आज तो कल मिलेगा। प्रकृति कभी किसी को नहीं छोड़ती। प्रकृति ने सभी को बराबर दिया है, शरीर बराबर दिया है, फिर भी किसी किसी के साथ में देखते हो ना कि जन्म से अंधा है, उसने अभी तो कोई कर्म नहीं किया ऐसा, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म का उसका कुछ होगा। पर अब प्रकृति ने हिसाब चुकता कर दिया। अब क्या है, एडवांस जीएसटी और ये सब चल गए ना, तो प्रकृति बोले कि एडवांस ये ध्यान दे सकते तो वहां तो दे ही सकते, तो तुरंत दे देती परिणाम, है ना। उसके परिणाम हमने कोरोना काल में बखूबी देखे। चलिए, तो अब आ जाते हैं कंसेप्ट पर। और डरना किसी चीज से नहीं है, डरना गलत काम से, ये भी ध्यान रखना। बोले हम तो किसी चीज का बोल दिया था सर ने, तो हम क्यों डरे? ठीक है सुरेश बाबा, चल रही है यूट्यूब पे वीडियो बढ़िया आपकी, चेक कर लिया आपने? चलो धन्यवाद उसके। अब हमने इन दोनों का टोटल कर लिया 92,484। अब हमारा जो कंसेप्ट था वो यहाँ तक नहीं था। कंसेप्ट हमारा ये है कि इसके ऊपर हमें डिलीवरी चार्ज लगाना है। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो भी तो चलेगी, ज़्यादा इंग्लिश पे। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि यदि आइटम सभी पे ऊपर टैक्स 12% लगता, तो डिलीवरी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो भी हम 12% कैलकुलेट कर लेते। सभी पे 18% होता तो 18% कर लेते, सभी पे 5 होता 5 कर लेते। इस डिलीवरी चार्ज पर कितना परसेंट टैक्स कैलकुलेट किया जाए? तो गवर्नमेंट का भी कहना कि हाँ, यदि हम 5% कर ले तो गवर्नमेंट को नुकसान, हम 18% कर ले तो हमें नुकसान। बोले बाकी के हमने ये भी तो लिए, और व्यक्ति होता ही है वो अलग अलग आइटम खरीदेगा। तो बोले क्या करो, तो बोले इनका एक बीच का मापक पैमाना निकाल लो। कितना परसेंट? बीच का निकाल लो, मतलब न 12 न 18 न 5, तो बीच का जो भी आए असेसेबल वैल्यू इसके निकाला जाए। तो टैली इस काम को बखूबी करता है।
अब ये कितना निकालेगा, टैली पे ही चलते हैं, हम टैली से पूछ लेते हैं कि भैया इसका एसेसेबल वैल्यू क्या आएगा। तो टैली ओपन करते हैं, टॉपिक का नाम है एसेसेबल वैल्यू। और कोई सी भी कंपनी में करते चलेगा, हमारा तो नया टॉपिक आज का वैसे, पर फिर भी हम अपनी कंपनी सेलेक्ट, कौन सी थी अपनी कंपनी, शुभम न्यू मिस्टर अजय को, यही था। ठीक, चले वाउच एंट्री में परचेज की एंट्री कर लें, और परचेज CGST एंड SGST, पर इसमें डिलीवरी चार्ज पहले से है, तो हमें डिलीवरी, हम क्लास नहीं लेते हैं फिलहाल, डायरेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, क्लास नॉट एप्लीकेबल। और आइटम इनवॉइस में जाएंगे, परचेस में ABC कंप्यूटर ले लें, और ABC कंप्यूटर कहाँ है वो देख लें, मध्य प्रदेश का ही है। यहाँ पर परचेस में आ जाएगा परचेस, ठीक है, परचेस टैक्सेबल, ठीक है, एंटर करेंगे। आइटम में वही लेते हैं वो हमारे जो आइटम्स हैं। सबसे पहला है हमारा कैबिनेट ATX 2 है, रेट है 1700 रुपये। अल्ट C कैबिनेट ATX, कंपनी का नाम भी कुछ था, नहीं देखा, इंटेक्स शायद डाल, ठीक है। अंडर ग्रुप किस में जाएगा, कैबिनेट में, है क्या कैबिनेट बना हुआ, नहीं। अल्ट C, मुस्कान समझ में आ रहा है, ये ग्रुप बनाया आप, मुस्कान नहीं, क्या नाम, अंकिता, ठीक है। यदि शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड, यदि उसकी क्वांटिटी भी इस ग्रुप में ऐड हो जाए, कि हमारे पास टोटल ओवरऑल कितने कैबिनेट है, तो इस ऑप्शन को यस कर दें, तो जितनी भी कंपनी के कैबिनेट है वो सब आ जाए। और कैबिनेट के ऊपर एक जैसा आप GST लगाना चाहते हैं, तो यहीं पे क्या कर देंगे आप, यस करेंगे, कैबिनेट के ऊपर ही टैक्सेबल लेंगे, कितना परसेंट, 12%, कंट्रोल A कर दें, चलेगा। जब आपने यहाँ पे टैक्स दे दिया तो यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट छूट गया है, कैटेगरी तो अभी हम नहीं ले रहे हैं, पीस, कंट्रोल A कर दें, क्वांटिटी कितनी है और रेट कितना है, 1700 तो डबल का है, 850, ठीक। अगला क्या है, अगला है लैपटॉप HP, इस पे दे दिया करें, यहाँ पे पहले से बनाया, क्या बनाया, एक पीस, कितने पीस लिए हमने, 2 पीस, 35,000, GST कितना लिया है, यहाँ पे GST ज़्यादा हो तो देख लेना, यस करेंगे, 18% लगाए, सही है मामला, कंट्रोल A, यहाँ ऐसे में कंट्रोल A कर दिया करो, ठीक है, 70,000। अगला आइटम क्या है हमारा, DVD राइटर सैमसंग, 1050 का है। आइटम में राइटर है या DVD है, DVD RW, तो अल्ट C से DVD R/W, GST ग्रुप पे लगा रहे हैं इसमें, और ग्रुप पे लगा दे और आइटम पे ढूंढने जाए, ऐसा भी नहीं करना है आपको, कितने परसेंट, 12%, ठीक। यूनिट पीस, कंट्रोल A कर दें, कितने पीस थे, 5, रेट
1050। नहीं यार, क्या डिविड राइटर 10,000 का थोड़ी आएगा, 1050 ही आएगा। डिविड राइटर 10,000 का आएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। 12% हो गया, 650 का। और कीबोर्ड लॉजिटेक अल्ट सी, लॉजिटेक, ठीक। ये अच्छा, ये है पहले से। कितना पीस? 450 का ही था। इस पर टैक्स भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा 5% की बात हो रही है। था ही नहीं उसमें, ऐसा तो नहीं कि उसमें ग्रुप में लगा दिया था। लगा था इसमें ग्रुप 5%। तो अब यहाँ से हटा दें हम डबल डबल का। ठीक है, यहाँ पर एरर हो सकता है। कर दे कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। और कुछ बचा क्या? क्या बचा है? कीबोर्ड आई बार, अल्ट टैब से स्विच कर सकते हैं। ये जो बार बार हम जा रहे हैं ना, अल्ट प्लस टैब, दो प्रोग्रामों के बीच में स्विच करना, सीपीसीडी का क्वेश्चन है, वैसे भी आना चाहिए। एक्सेल और इसके साथ काम करते हैं। इस पे देख करके देखते हैं लॉजिटेक के बाद कीबोर्ड आई बार है क्या। आई बार का है ग्रुप किस में चला जाएगा? कीबोर्ड में, यूनिट पीस। अब इसमें नहीं था, यहाँ पे टेक्स्ट है। कितने परसेंट? ठीक। कितने पीस हैं? दो, 550। टोटल होता 950। सही है। टैक्स एंटर। अब यहाँ पर हमने लगाया इनपुट CGST और इनपुट SGST। IGST नहीं आएगा। यहाँ पर 13,000, तो यहाँ पर लगा दें इक्वल डिवाइड बाय 2, 6,767 रुपये। सही है, दोनों को मिलाकर वही 13,000। टोटल अमाउंट है 92,484। 92,484। कोई दिक्कत? इसको नहीं देखना, ठीक। ये पुराना था मामला, रफा दफा करो इसको, हटा देता हूँ मैं, नहीं तो फिर अभी बिल वैल्यू नहीं कहेंगे इसको। इसमें आ रही बात समझ में, दिक्कत आएगी कि अब डिलीवरी चार्ज क्या। ठीक है, चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? विदाउट यहाँ पर लेंगे हम डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज, अब डिलीवरी चार्ज में जीएसटी क्या, तो इस पर हम जाएंगे कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे परचेज और जीएसटी एप्लीकेबल, बोले नहीं, नॉट एप्लीकेबल। ये ध्यान रखना। तभी क्या आएगा? इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर जीएसटी। क्या आप ये एप्लीकेबल नहीं रखना चाह रहे? तो क्या आप ये चाहते हैं, पर ये नो करेंगे तभी आएगा। आप यही गलती कर जाएंगे। आप क्या करेंगे? यस करके आगे बोले सर ये तो आ ही नहीं रही हो। कब आएगा? नॉट एप्लीकेबल जीएसटी। गुड्स, सर्विस हो तो सर्विस, बेस ऑन वैल्यू कि बेस ऑन क्वांटिटी, बेस ऑन वैल्यू। अब इसके ऊपर तो हमने लगा दिया था असेसबल वैल्यू, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आना चाहिए।
नहीं आया, यहाँ लगा के देखते हैं, लेकिन हमने अमाउंट का दिया, अमाउंट नहीं दिया, यहाँ लगा के देख लेते हैं कितना, माना कि जो अमाउंट है उसका टोटल 2%, तो ये उसका निकल जाएगा। यहाँ पे इनपुट CGST और यहाँ पर इनपुट CGST, SGST ऊपर लगा दिया। अब मामला बढ़ के आया, कितने का आया, 9,667 था, और अब हमारा GST कितना आ रहा है, एक GST निकाले तो 6,902 रुपये और 34 पैसे, 6,902 और 34, ठीक है। अल्ट के साथ में इक्वल कर ले, इक्वल ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, 270 रुपये का डिफरेंट आया। अब हमारा ये अमाउंट कितना है, इस पे चले, 1579 रुपये है, दोनों तरफ से समझा रहा हूँ, 1579 का निकाले इक्वल ये अमाउंट इनटू कितने परसेंट, तो हम 12 करके देख ले पहले, कितना आया, 169 रुपये। मतलब ये नहीं है, इस डिलीवरी चार्ज के ऊपर 12% टैक्स नहीं लगा, क्लियर है। फिर डबल क्लिक किया, 12% तो नहीं लगा, फिर कितना परसेंट लगा, तो ये देख लें हम इसकी जगह, H5, समझ में आ रही बात, ये उलझन तो नहीं है। एंटर करेंगे, कितना परसेंट लगाया, 18%, 284, मतलब ये भी नहीं है, कितना चाहिए, 270, तो ना 12 ना 18, 5 का वाला मामला आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 में तो जब 12 नहीं है तो 5 तो हो गई। तो फिर हम यहाँ पे देखें अपनी तरफ से लगा के कि H5 में नहीं है। अब एक एड्रेस डाल दूं मैं, यहाँ का सेल एड्रेस डाल दूं, चलेगा, K8 डाल रहा हूँ मैं, K8 में क्या है, तो K8 में तो कुछ भी नहीं है अभी। अब डालेंगे हम वैल्यू, ये K8 हम देखें 14% भी लगाना पड़ेगा, 221, जबकि कितना है इसमें, 270, मतलब 14 भी नहीं। तो फिर हम देखें 15, ये भी नहीं है, 16, 200 18 भी नहीं है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, कुछ 5% का रेशो भी है, कुछ 12%, तो ओवरऑल का वो अपने बेस पे लगा देगा असेसेबल, बोले ना तेरा ना मेरा साथी, ना गवर्नमेंट का ना आपका, ओवरऑल का आप कैलकुलेट कर लें, एक रेशियो जो निकलेगा आपका इन सभी परसेंटेज का, वो निकलेगा आपका 17 दशमलव कुछ 271, 17.68 में आ रहा है, यानी 0.01 भी नहीं है, 17.1 होगा यार, इसको क्या बोलते हैं, असेसेबल। हाँ, एनी वो उसको, टैली को क्या, टैली को जो असेसेबल का आपने बोले परसेंटेज डिक्लेयर ही नहीं किया, किसके बिहेव पर, टोटल के ऊपर। अब ये आप चाहें कि हमें तो नहीं 500 रुपये दिया, बट 500 रुपये का कितना परसेंट टैक्स, यहाँ 2% हमने निकाला, आप चाहें तो ये हटा देना और यहाँ पे अमाउंट डाल देना कि गलत हो गया, 5,000 रुपये, ये 500 का GST निकाल देगा, 6,800 दोनों में बांट जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका असेसेबल। समझ तो नहीं आया, ये तो 500,
यहाँ तक का मामला कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा अमाउंट टोटल हो गया, डिवाइड किया हमने तो अच्छा कहाँ का टोटल हो गया, ये वैल्यू यही नहीं आया आपको समझ, बाकी आ गया है, यही नहीं आया है, कोई बात। कब तक बिना डिलीवरी चार्ज के आपका जीएसटी कितना, जीएसटी कौन सा, सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी में से एक, तो हमारा टोटल एक्सेल में निकला था, तो हमने इसको डिवाइड किया, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना एक जीएसटी, दोनों को अलग अलग, तो इस अमाउंट को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। एक टैक्स दूसरा टैक्स निकालना है तो टोटल एक बार और जोड़ दो, या दोनों का तो जुड़ा ही है हमारे पास, क्लियर है मामला। अच्छा अब हमारा डिलीवरी चार्ज माना कि 500 रुपये, तो इस 500 रुपये में असमंजस ये है कि कहाँ को टैक्स लगाऊं, बारो, हाँ मतलब मालवी भाषा, अपनी भाषा में शाब्दिक में समझ नहीं आया तो मालवी यूज कर लो, मतलब आपने जो टीचर पढ़ा गुजराती टीचर गुजराती में पढ़ाएगा, पर वो भाषा है, हमारी मालवी बोली है, भाषा नहीं है। तू कहाँ जा रही हो है, लिख के बताओ, तम कसा है, लिख के बताओ, ये भाषा नहीं है, मालवी बोली, पर बहुत प्यारी, बहुत साहब मौज में है तुम, है ना। आपको अच्छे से मालवी सीखना है तो मैंने उदाहरण दिया ही आपको, नागर साहब का, लगा लो कथा भागवत उनकी, है ना, समझ में आ रही। चलिए आप मानेंगे नहीं, उनको अमेरिका तक से कॉल आते हैं पर वो नहीं जाते, बोले मेरा मालवा, मेरा मालवा, अमेरिका के सब लोग मालवी भाषा को, हिंदी को नहीं जानते तो मालूम कहाँ से जाने, तो वो कन्वर्सेशन लगाना पड़ेगा, तो बोले नहीं नहीं हम तो अपनों में ही अच्छा, ठीक है ये कर सकते एनी। तो 500 रुपये पर कितना परसेंट टैक्स लगाया जाए, अब टेलीकॉम जब नाम हमने असेसेबल वैल्यू का बोला तो ये 500 रुपये डाल दें क्या, अब चलेगा, तो 500 रुपये उसने हमने डाल दिए, ये डायरेक्टली जो भी डिलीवरी के ऊपर चार्ज लगता है वो डालते हैं, यदि चार्ज परसेंटेज उस पर लगा है तो वैसे डिलीवरी पर परसेंटेज बहुत कम लगता है, जो दाग बंडल बनता है ना उसको तोला जाता है, उसके आधार पर बोले 1000 रुपये लगेगा, उस बेस पर लगता है, कार्टन उस पर कार्टून के ऊपर लगता है, कार्टन में बक्सा दाग जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास जब भी माल आता है तो हम ट्रांसपोर्ट वालों से यही बोलते हैं कि हमारा दाग आया क्या, माल आता है ना, दाग है ना पूरा बंडल होगा, बोले हाँ साहब शुभम एकेडमी का है, क्योंकि हम भी अपने इसमें इक्विपमेंट खरीदते रहते हैं, वहाँ का मामला है। चलिए तो हमने मान लिया कि इतने का एक बंडल ही बनेगा, तो मान लिया कि 500 रुपये हमने इस पर दिए, पर ट्रांसपोर्ट वाला बोल रहा है क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी लगता है, तो बोलता है कि भैया जीएसटी कटेगा कितना परसेंट, तो उसमें कहते हैं कि 12%, बोले हमारा सामान तो 5% का ही है, तो बोले बिल दिखाओ, जब उसने बिल देखा तो आपके इसमें मालूम पड़ा कि कुछ 12 का है कुछ 5 का है, पर आपने अपना पैसा बचाने के लिए 5 बोल दिया, बोले ऐसा नहीं चलेगा, तो बोले फिर, तो बोले ना तेरा ना मेरा, असेसेबल वैल्यू, क्या लगाएंगे, असेसेबल, ठीक है। तो अब टेली ने जैसे 500 रुपये किया तो उसने बता दिया 6809 रुपये 86 पैसे, चलिए 6800, अब मामला बदल गया है, यहाँ लिख लो मैं चलेगा, 6800 अरे 9 और 86, दोनों को एक बार और निकालो, 6800, दोनों जीएसटी ना इसमें, अल्ट प्लस 6800, अरे रे 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 6809, ठीक है, अल्ट प्लस इक्वल, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें इस 500 के ऊपर जीएसटी लगा है, इस वाले मामले में हमारा
बिना डिलीवरी चार्ज वाला अमाउंट ये है। तो हम क्या यहां पर कर सकते हैं, इक्वल ये अमाउंट बढ़ा है माइनस ये वाला अमाउंट कर दे बिना डिलीवरी चार्ज के जीएसटी का, एंटर किया तो कितने का अंतर आया, 85 रुपए का। ठीक है, कितने के ऊपर, 500 के ऊपर। तो 500 पर 85 रुपए का जीएसटी निकला है, ये बात क्लियर है। 500 पर 85% निकला, पर 500 पर कितना परसेंट निकला है। ठीक है, तो हम उसके लिए हमने यहाँ एक सैलरी दे दे, कोई सा भी चलेगा, यहाँ निकाल लेते इक्वल ये 500 रुपए इंटू परसेंट निकालना, तो एक सैलरी दे दे, ये दे दूं चलेगा, एंटर किया। अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं, हमने माना 12% देख रहे हो, 60 रुपए, जबकि कितना है 60 नहीं लगाया, तो फिर क्या बोले 12 नहीं लगाया, फिर क्या 14 लगाया, नहीं लगाया, बोले 18 लगाया, नहीं लगाया, तो बोले फिर 17 लगाया। ठीक, पॉइंट कुछ है उसमें भी, जब जाके बहुत पैसे रुके हैं। ठीक है, 01 एक्यूरेट निकालना, तो 17.1 5 आ गया राउंड ऑफ में, चलेगा इतना भी। तो वैसे भी राउंड ऑफ लगा है आगे, राउंड ऑफ में ले लेगा उसको, इस 86 पैसे को राउंड ऑफ का लेजर बना करके रफा दफा कर देना। अब समझ में पक्का। फोटो ले लो इसको।